सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल इन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि ये जो जड़ प्रकृति है सत्वरज तम आदि, इसमें कैसे क्रिया कैसे हो जाती है, कैसे इसका आगे प्रसव हो जाता है, क्योंकि वो तो जड़ है। तो कह रहे हैं कि प्रधान सृष्टि परार्थः स्वतोप्यभोक्तृत्वात् उष्ट्र कुमकुम वहनवत, और आगे इन्होंने कहा अचेतनत्वेपि क्षीरवत् चेष्टितम् प्रधानस्य। अचेतन होते हुए भी, यद्यपि प्रकृति चेतन नहीं है, लेकिन उसमें प्रवृत्ति कैसे हो जाती है, जैसे कि दूध जड़ है और उसमें भी प्रवृत्ति हो जाती है चेतन के समान। तो इसमें कल हम पढ़ रहे थे कि अपने ही बच्चे के लिए माता के स्तन से दूध का प्रस्रवण होता है, वत्स मात्र के लिए नहीं होता है। और कभी माँ अपने बच्चे को भी नहीं देती है, लात मार देती, गाय लात मार देती है, अपने बच्चे को भी नहीं पिलाती। तो इससे ध्वनित होता है कि माता की अपनी अनुकूल स्थिति और बच्चे के लिए स्नेह की भावना जो अपने ही के लिए अधिक संभव होती है, माने अपने ही बच्चे के लिए होती है वो स्नेह की भावना, तो तब दूध की प्रवृत्ति में वो निमित्त होती है। तो इसलिए दूध की प्रवृत्ति को चेतन निरपेक्ष या स्वतः नहीं कहा जा सकता। इन्होंने दूध को जड़ मान करके, जैसे दूध में हो जाती है ऐसे ही यहाँ हो जाएगी प्रकृति में। बोले नहीं, वहाँ दूध में स्वतः नहीं होती है, बल्कि उस दूध के पीछे जो चेतन आत्मा माँ है तो उसकी भावनाओं से होती है। तो यहाँ प्रकृति में ऐसी कौन सी माँ है जिसकी भावनाओं से इसमें प्रवृत्ति होती है, तो वो तो ईश्वर ही है। तो कह रहे हैं कि क्षीर दृष्टांत की दूसरी विशेषता है, कुछ व्याख्याकारों ने क्षीर दृष्टांत का यह अभिप्राय प्रकट किया है कि जैसे दूध स्वतः बिना किसी चेतन की प्रेरणा के दधी भाव में परिणत हो जाता है। कुछ ने ऐसा अर्थ किया इस सूत्र का। यद्यपि वहां भी नहीं होता है बिना चेतन के, क्योंकि चेतन ही उसमें छाछ का जामुन लगाता है तभी वो परिणत होता है, तो चेतन की आवश्यकता वहां भी है। तो ऐसे ही प्रकृति की स्वतः प्रवृत्ति होती है, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो दूध का दधी रूप में परिणाम स्वतः नहीं होता। यदि दूध को जैसे ही निकाला जाता है, स्वतः परिणत होने के लिए छोड़ दिया जाए, तो उसका दधी रूप में परिणाम नहीं हो सकता। हो सकता है वो खराब हो जाएगा, फट जाएगा, लेकिन दही नहीं बनेगा। कालांतर में विकृत होकर कुछ न कुछ परिणाम हो जाएगा, लेकिन दूध का दधी परिणाम होने के लिए उसे ठीक तरह से उबालना, फिर उचित तापमान के अनुसार उसमें जामुन देना, उसके बाद अनुकूल बाह्य तापमान में उसे सुरक्षित रखना। जैसे अभी सर्दी है और आपने जामुन डाल के रख दिया तो भी दही नहीं बनेगा, तो उसको कुछ कपड़े आदि से ढकना पड़ता है, एक उचित तापमान देना पड़ता है, तो तब ये सब प्रक्रिया होती है। तो ये सब प्रक्रिया आवश्यक है जो चेतन के सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो जैसे दूध के परिणाम में बाह्य निमित्तों की अपेक्षा है, जिनमें
चेतना भी आवश्यक है, ऐसे ही दूध का स्वतः कहे जाने वाला विकार भी बाह्य निमित्त निरपेक्ष नहीं कहा जा सकता। तो प्रकृति के स्वतः कहे जाने वाले समस्त विकार चेतन सापेक्ष ही होते हैं। तो उनको स्वतः केवल इसलिए कह दिया जाता है कि किसी भी विकार या कार्य रूप में परिणत होने या विकार का उपादान होने के लिए प्रकृति से अतिरिक्त अन्य किसी तत्व की अपेक्षा नहीं होती। तो अब इसी उक्त अर्थ को दूसरे प्रकार से कह रहे हैं, प्रकारांतर से दृढ़ करने के लिए सूत्रकार कह रहे हैं, मतलब ये प्रकृति में भी जो प्रसव होता है, जो पंचभूत तक जो अनेक कार्य द्रव्य बनते हैं, अहंकार महतत्व आदि इंद्रिय आदि, ये सब कैसे होते हैं? चेतन की प्रेरणा से होते हैं, अपने आप नहीं होते हैं प्रकृति में, वो तो जड़ है। तो कह रहे हैं कर्मवत दृष्टेर्वा कालादेहे वा अथवा काल आदेहे, काल आदि के अनुसार कर्मवत दृष्टि, कर्म के समान, माने जो हमारी क्रियाएं हैं उनकी जैसे प्रवृत्ति होती रहती है, उनके समान दृष्टि देखा जाता है। कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे भिन्न भिन्न ऋतु के अनुसार किसान आदि का किया हुआ कर्म अपने समय पर फलित होता है, इसी प्रकार प्रकृति के परिणाम भी स्थिति के अनुसार ही हुआ करते हैं। जैसे किसान खेत में उचित ऋतु में बीजारोपण करता है, ये उसका कर्म है, और आरोपित बीज ऋतु के अनुसार परिणत अंकुरित होता है और समय पाकर के महान वृक्ष हो जाता है, या अनाज के रूप में हम फसल को ले आते हैं। यदि कोई फसल हो तो पक कर तैयार हो जाती है। तो इस समग्र कर्म में बीजारोपण तक किसान का सहयोग रहता है। उसके आगे अंकुर आदि की उत्पत्ति में बीज, मिट्टी, पानी, ऊष्मा, बाह्य तापमान आदि कुछ उपादान और कुछ अन्य निमित्त कारण हैं। तो अंकुर आदि कार्य विशेष ऋतु में विशेष उपादान की व्यवस्था में संभव हो सकते हैं। हर फसल एक खास समय में ही उत्पन्न होती है, ऐसे नहीं कभी भी कुछ भी उगा लो, धरती में कुछ भी डालो, वो अंकुर फूट नहीं फूटेगा, वो वहीं रह जाएगा। आपने बाजरा की ऋतु में यदि गेहूं डाल दिया तो उसका अंकुर नहीं फूटेगा, फिर वो दिवाली के पास फूटेगा। और अभी गेहूं के सीजन में, अभी सर्दी में आपने यदि बाजरा डाल दिया तो उसका अंकुर नहीं आएगा, फिर तब बारिश आएगी तब वो नीचे से आएगा अपने आप फूट के। तो ये अंकुर आदि जो कार्य विशेष हैं ऋतु और विशेष उपादान की व्यवस्था से संभव हो सकते हैं, इसलिए वे अपनी किसी नियंता का अनुमान कराते हैं कि कोई है उनके ऊपर। एक तो किसान है और किसान के भी ऊपर फिर एक प्रकृति की भी चेतना है, वो भी उसमें निमित्त बनती है। तो इस दृष्ट स्थिति के अनुसार समस्त प्रकृति की प्रवृत्ति में किसी सहयोगी चेतन नियंता का निश्चय होता है। माने उसकी जो प्रवृत्ति हो रही है उसमें एक तो मनुष्य, कोई भी चेतन, फिर उन मनुष्यों से भी ऊपर भगवान की एक व्यवस्था। तो यहाँ पर कालादेहे, आदे कहा ना, आदि शब्द लिया है, तो इससे दूसरे काल के साथ साथ देश आदि जो जो भी निमित्त बनते हैं उन सब को यहाँ संग्रह कर लेना चाहिए। पिछले क्षीर दृष्टांत में माता की अनुकूल स्थिति और बच्चे के प्रति स्नेह अतिशय की भावना से दूध की प्रवृत्ति का होना ठीक है, पर यह अवस्था प्रकृति की प्रवृत्ति में कैसे संभव हो सकती है? तो इसका उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं स्वभावात् चेष्टितम् अनभिसंधानात् भृत्यवत्। अनभिसंधानात्, माँ का तो वहाँ अभिप्राय है, अभिप्राय यह है कि मेरा बच्चा बलिष्ठ बने, पुष्ट बने, ऐसी भावना होती है। बच्चे का पेट भर जाए, भूखा ना रहे, थोड़ा बड़ा हो जाए, इसलिए माँ तो पिलाती है दूध। तो यहाँ मूल प्रकृति की तो ऐसी तो कोई भावना है नहीं, तो इसमें कैसे हो जाता है ये परिवर्तन? ईश्वर की भी ऐसी कोई नहीं है और दिखता भी नहीं है ऐसे माँ की तरह की उसकी कोई इस तरह की भावना हो।
तो ये कह रहे हैं स्वभावात् चेष्टितम अनभिसंधानात्, अनभिसंधानात्, बिना अभिसंधान के, बिना किसी अभिप्राय के, बिना किसी स्वार्थ के, स्वभावात् स्वाभाविक रूप से भी चेष्टितम प्रवृत्त होता है, चेष्टाएं होती हैं। कैसे? भृत्यवत, भृत्य के समान। जैसे नौकर का माँ की तरह तो कोई स्वार्थ नहीं होता है अपने मालिक के प्रति, लेकिन तो भी जैसे मालिक दिखेगा तो उसमें चेष्टाएं शुरू हो जाएंगी। यद्यपि ये उदाहरण भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसका भी प्रयोजन तो है, उसको सैलरी आदि मिलती है ना, तो इसलिए होता है वो। अगर वो ना मिले तो नहीं होगा एक्टिव, फिर खड़ा रहेगा आराम से, हमने छोड़ दी नौकरी, अब बॉस आए जाए हम क्यों उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन ये बता रहे हैं प्रकृति का स्वभाव, करें अपना अस्तित्व ही ऐसा है कि वह बिना किसी अपने अभिप्राय या बिना किसी स्वार्थ के प्रवृत्त हुआ करती है। प्रकृति, प्रकृति का स्वभाव क्या है? परिणामिनी। इसलिए उसके अपने अस्तित्व का पर्यावसान इसी में है कि वह कार्य रूप में परिणत हो जाए। प्रकृति का बिना ही स्वार्थ के अपना ही स्वभाव क्या है कि किसी कार्य रूप में परिणत हो जाए, तो इसलिए उसमें वो होगा ही, उसका स्वरूप ही वही है, उसका स्वभाव वही है। उसके ऐसे परिणाम में अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वह सर्वतोभावेन पुरुष के लिए प्रवृत्त होती है। जैसे दूध की प्रवृत्ति के लिए माता का स्नेह अतिशय निमित्त कहा गया, इसी प्रकार प्रकृति की भी अपनी स्थिति ही ऐसी है कि वह चेतन की प्रेरणा से प्रवृत्त होती रहे, अन्यथा उसका अस्तित्व ही निष्प्रयोजन हो जाता है। जैसे कोई भृत्य एक बार प्रेरणा पाकर अपने स्वामी के लिए बराबर प्रवृत्त रहा करता है। एक बार बता दिया स्वामी ने कि ये काम करने आपको रोजाना, फिर रोज नहीं बताता है, फिर वो अपने आप ही लगा ही रहता है। तो ऐसे एक बार प्रेरणा दे दी मूल प्रकृति को ईश्वर ने, फिर वो आगे उसमें कार्य रूप में परिणत होती ही जाती है। इसलिए अचेतन प्रकृति की प्रवृत्ति चेतन सानिध्य के कारण हुआ करती है, यह निश्चय होता है। एक बार तो उसने प्रेरणा दे दी, फिर उसके बाद अपने आप उसमें, जब तक वो पूर्ण रूप से अपने आप को अभिव्यक्त ना कर ले, तब तक उसमें चेष्टा होती रहेंगी स्वाभाविक रूप से। ठीक है, तो आप लोगों को रोज क्यों कहना पड़ता है? एक बार कह दिया कि दार्शनिक बनना है, तो फिर अगर 10 दिन ना संभाले ना, तो एक सूत्र याद ना करो, तो ऐसे क्यों? तो आपसे तो मूल प्रकृति ही अच्छी, आप तो चेतन हो, तो ऐसे लगे रहना चाहिए। एक बार कह दिया तो प्रकृति की प्रवृत्ति में एक अन्य निमित्त, इसका सूत्रकार वर्णन करते हैं। और भी क्या है इसमें निमित्त? कर्मा कृष्टेर्वा अनादितः, अनादितः कर्मा कृष्टे, अनादि काल से कर्म आकृष्टे, कर्मों के आकर्षण माने उनके प्रभाव से भी प्रकृति में प्रवृत्ति हुआ करती। संस्कार जो बनते हैं ना, वो बात कह रहे हैं। तो संस्कार भी व्यक्ति से वो काम करवाते हैं बिना स्वार्थ के भी। जैसे किसी व्यक्ति के संस्कार बन गए कि वो दिन में सोता नहीं है, खाली रह नहीं सकता है, तो उसको कहीं भी छोड़ दो, कुछ ना कुछ काम निकाल ही देगा वो। उसको उसके कमरे में भी बंद कर दें तो कहेगा क्या ठीक मौका है, चलो आज अलमारी साफ कर लेते हैं। तो सब कपड़े कुपड़े बाहर निकालेगा, उसको साफ करेगा, फिर जचाएगा। कुछ भी नहीं है तो भी कुछ काम निकाल लेगा। क्यों? संस्कार ऐसे हैं। और यदि संस्कार आलस से प्रमाद के हैं तो कितना भी काम पड़ा रहे तो देखी जाएगी, बाद में देखेंगे इसको, आज तो पहले नींद निकाल लेते हैं, बंद कर दिया तो संस्कार भी हमें जबरदस्ती हमारे से वैसे वैसे काम करवा लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कर्मों का क्रम, हमारे जो कर्म है उनका क्रम अनादि है। आत्मा कर्म करता है, उसके अनुसार फलों को भोगा करता है, और कर्मों को करने और भोगने के लिए जगत की स्थिति आवश्यक है। तो इस प्रकार अनादि कर्मों का आकर्षण या प्रभाव भी प्रकृति की प्रवृत्ति में निमित्त रहता है। प्रधान की प्रवृत्ति और उसके निमित्तों का वर्णन किया गया। इस प्रसंग में प्रधान की निवृत्ति के कारण का
बोले ये प्रवृत्ति तो ठीक है, हो गई, स्वभाव से हो गई, ईश्वर की प्रेरणा से हो गई, हमारे जो कर्म हैं उनके संस्कारों से हो गई। तो ये बताओ निवृत्ति कैसे होगी? ये तो चलती रहेगी, क्योंकि संस्कार बनते रहेंगे, क्योंकि परमात्मा को कहीं जाना नहीं है, वो प्रेरणा देता ही रहेगा, क्योंकि स्वभाव उसका बदलना नहीं है। तो ये हटेगा कैसे? कोई तो साधन दिख नहीं रहा हटने का। हम थोड़ा भोगते हैं उतने ही तो कर्म और ज्यादा बन जाते हैं। तो ये तो सारे ऐसे लग रहा है कि ये तो रुकेगा ही नहीं कभी। तो अब उसका निवृत्ति के कारण बता रहे हैं। विविक्त बोधात सृष्टि निवृत्ति ही प्रधानस्य सुदवत पाके। कह रहे हैं नहीं, रुक भी जाती है ये। विविक्त बोधात, विविक्त माने भेद का बोध होने से, विविक्ति विचिर पृथक भावे, मैं अलग हूं, शरीर अलग है, ये विविक्ति, ये भेद हो जाए, इसका बोध हो जाए। विविक्त बोधात, जड़ चेतन का भेद का बोध होने से सृष्टि निवृत्ति ही, तो भी सृष्टि की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि ये तो अज्ञान ही इसका मूल कारण है, उसी से चल रही है। और अज्ञान के क्लेश के जो स्वरूप बताए हैं उसमें एक अस्मिता दोष भी है ना। अस्मिता का लक्षण क्या है? अस्मिता का सूत्र बोलो। हैं? दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मते व अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति को एक ही मान लिया, ये तो अस्मिता है, और उसको अलग अलग जान लिया, ये विविक्ति है। विविक्ति का बोध होने से सृष्टि निवृत्ति, सृष्टि की निवृत्ति हो जाती है। प्रधानस्य, प्रधानस्य सृष्टि निवृत्ति, प्रधान की जो सृष्टि है उसकी निवृत्ति हो जाती है। कैसे? पाके सूदवत, जैसे पाक क्रिया संपन्न हो जाती है तो सूद मतलब पकाने वाला, वो क्या हो जाता है? निवृत्त। जो पाचक है तो पाचन क्रिया करने के बाद वो निवृत्त हो जाता है, मेरा काम खत्म। तो ऐसे ही ज्ञान हो गया तो ये आत्मा, ये चेतन फिर निवृत्त हो जाता है, उसके लिए सृष्टि की निवृत्ति हो जाती है। आत्मा का ज्ञान होने से प्रकृति की, सर्ग की रचना निवृत्त हो जाती है। कैसे? पाके सूदवत, पकाने का कार्य हो जाने पर, जैसे पाचक की प्रवृत्ति के समान। तो यद्यपि प्रकृति अपने कार्य से सर्वथा विरत तो कभी नहीं होती है, क्योंकि ये तो अनादिकाल से प्रवाह चला आया है, लेकिन ऐसा अवसर कभी नहीं आ सकता जब भोक्ता आत्माओं का अभाव हो जाए, क्योंकि कोई ना कोई तो भोक्ता बना ही रहेगा ना, एक दो विवेक को प्राप्त हो गई तो जब तक भोक्ता विद्यमान है प्रकृति की प्रवृत्ति में कोई रोकथाम नहीं होगी। लेकिन विवेक ज्ञान हो जाने पर जो आत्मा मुक्त हो जाता है, विविक्ति मतलब विवेक, विवेक हो जाने पर जो आत्मा मुक्त हो जाता है उसके लिए प्रकृति कार्य की निवृत्ति का तात्पर्य यही है कि जिस परम लक्ष्य को आत्मा प्रकृति के संपर्क में रहकर पूरा करना चाहता था वो संपन्न हो गया, तब उसके लिए प्रवृत्ति निष्प्रयोजन हो जाती है। कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, कृतार्थ हो गया उसके लिए, ये नष्ट जैसे ही हो जाती है। तो इस स्थिति को प्रकृति का कार्य विरत होना कहा जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हुआ है वही मुक्त होगा, शेष आत्माओं की स्थिति पूर्ववत बनी रहेगी और उसके लिए प्रकृति की प्रवृत्ति बराबर वैसी ही चालू रहेगी। तो इस अर्थ को सूत्रकार कह रहे हैं इतर इतरवत तद्दोषात्। कह रहे हैं जो मुक्त नहीं हुआ, ऊपर वाले सूत्र में था विविक्त बोधात, विवेक ज्ञान जिसको हो गया उसके लिए तो निवृत्ति हो गई, और इतर जिसको विवेक ज्ञान नहीं हुआ, इतर इतरवत, तो वो दूसरे अज्ञानियों की तरह से वो तो लगा ही रहेगा सृष्टि के साथ। इतर इतरवत तद्दोषात, तद्दोषात मतलब भेद का या अविद्या का दोष होने के कारण, क्योंकि एकात्मता किसके कारण है? दृक् दर्शन शक्तियों और एकात्मता एवं अस्मिता, अस्मिता दोष के कारण है ये। तो अस्मिता दोष जब तक नहीं हटेगा, या अविद्या सब का मूल कारण है, वो जब तक नहीं हटेगी तब तक तो
ये सृष्टि हम सब के लिए ऐसे ही चलती रहेगी। हमने कभी ऐसे टारगेट भी नहीं किया कि हमारे लिए सृष्टि रुक जाए। हम तो योजना भी बनाते हैं तो यही बनाते हैं ना, अगले जन्म में बचपन से ही ऋषि बनूं, अगले जन्म में बचपन से अष्टाध्यायी याद हो, अगले जन्म में स्वर्ग में ही जन्म हो। तो व्यक्ति ये सोचता भी तो नहीं है, या सोचता है तो तब सोचता है जब यहाँ भोग अपवर्ग का कोई प्रसंग पढ़ा जा रहा हो कक्षा में, तब तो याद आता है अपवर्ग। उसके अतिरिक्त समय में अपवर्ग याद आता है क्या? कभी नहीं आता है। दूसरे दूसरे काम याद आते हैं, तो अपवर्ग की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे हैं इतर इतरवत तद्दोषात। इतर माने जो बद्ध आत्माएं हैं वो इतरवत दूसरी बद्ध आत्माओं के समान ही प्रकृति के संपर्क में बना रहना चाहती हैं। तद्दोषात उसके अविवेक के कारण। द्वयो एक तरस्य वा औदासीन्यम अपवर्गः। विवेक ज्ञान हो जाने पर अपवर्ग के स्वरूप का सूत्रकार निर्देश कर रहे हैं। विवेक ज्ञान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? द्वयो एक तरस्य वा, या तो दोनों का ज्ञान हो जाए व्यक्ति को, या फिर द्वयो हो दोनों में से एक तरस्य वा, दोनों में से एक का हो जाए, या तो प्रकृति और पुरुष दोनों का ज्ञान हो जाए, या दोनों में से एक का हो जाए। पुरुष का चेतन स्वरूप हमें पता लग जाए, हमारी अनुभूति में साक्षात्कार में आ जाए, या फिर जड़ का हमें साक्षात्कार हो जाए, इसका ये स्वरूप है। नित्य का या अनित्य का, या तो दोनों का हो जाए अलग अलग दर्शन, या दोनों में से एक का हो जाए। द्वयो एक तरस्य वा औदासीन्यम, तो फिर इस सृष्टि से हमारी उदासीनता हो जाएगी, और यही अपवर्ग का कारण है, यही अपवर्ग है। तो दोनों में से एक को जान लो, किसी को भी जान लो, फिर उससे शेष जो रह गया वही दूसरा है परिशेष न्याय से। पुरुष को जान लिया, यदि पुरुष के सब गुणों का पता लग गया कि मैं चेतन हूँ, ये पता लग गया, हमें साक्षात्कार हो गया, आत्म साक्षात्कार। चेतन हूँ, निर्लिप्त हूँ, सदा शुद्ध ही हूँ, कभी मेरे अंदर अविद्या अज्ञान आदि आ सकता ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि जो निर्लिप्त है उसमें कोई अज्ञान को चिपकाएगा कैसे। तो इसका एहसास हो गया व्यक्ति को, तो अब फिर वो वर्षों की योजना थोड़ी बनाएगा कि मैं कुछ 5-10 वर्ष गायत्री का जाप करूंगा, ओंकार का नाद करूंगा, समाधि लगाऊंगा, तब कहीं जाकर के मुक्त होऊंगा। ऐसे तो योजना बनाते हैं ना साधक। और इसको ज्ञान हो गया कि मैं तो स्वरूप से ही मुक्त ही हूं, मैं कभी बंध सकता ही नहीं हूं, ऐसा इसको साक्षात्कार हो जाए अपने स्वरूप का। तो कुछ कुछ को बिना पढ़े हो जाता है साक्षात्कार, या तो पिछले जन्मों में पढ़ा होगा। तो कुछ ऐसे भी हमें योगी सन्यासी दिखाई देते हैं कि उन्होंने इस जन्म में कोई वेद शास्त्र, कुछ डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं किया, उनको साक्षात्कार हो गया। तो या तो पहले पढ़ के आई, रमण महर्षि हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसे यदि साक्षात्कार हो जाए अपने स्वरूप का, या फिर प्रकृति का हो जाए। अब प्रकृति भी तो हमें रोज सिखाती है ना कि हम जिन चीजों को पकड़ना चाहते हैं वो हमारे हाथ से छूटती जा रही हैं। तो आज तक का अपना जो अनुभव है उसको कभी 1-2 घंटा शांति से बैठ करके रिपीट कर लेना कि कितनी चीजें पकड़नी चाहिए थी और अभी कितनी हैं हमारे पास, और वो कैसे छूट गई। और आज जिनको अपना मान रहे हैं वो सदा हमारे पास ही रहेंगी कि छूटने वाली हैं। प्रतिपल छूट ही रहा है, जीवन का स्वरूप हर दिन बदल रहा है, और दूसरे बदलें या ना बदलें मेरा शरीर तो बदल ही रहा है। अटल सत्य है ना ये, हर पल बदल रहा है और एक दिन बिछोह भी हो जाना है, और वो दिन कब आएगा ये निश्चित नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बुढ़ापे में आएगा वो दिन, युवावस्था में भी आ सकता है, प्रौढ़ावस्था में भी, कभी भी आ सकता है, किसी भी पल। सुख रामताऊ जी ऑफिस में गए थे, क्या पता था वापस ही नहीं आऊंगा गुरुकुल में, पता था क्या, आराम से साइकिल पे गए थे। और ऐसे एक उदाहरण नहीं कि रोज हम कितने उदाहरण देखते हैं।
पर इसकी अंदर से अनुभूति हो जाए व्यक्ति को, या तो प्रकृति की हो जाए, शरीरों की अनित्यता की, या तो फिर अपनी चेतन की नित्यता की अनुभूति हो जाए। द्वयो एक तरस से वा औदासीन्यम, तो इनसे फिर उदासीनता आ जाएगी, और यही क्या है, अपवर्ग। ये उदासीनता ही अपवर्ग है, जिसमें ना राग है ना द्वेष है। वो जो एक तटस्थ अवस्था है, चीजें जैसी हैं वैसी दिख रही हैं, यही ज्ञान की अवस्था, यही अपवर्ग है। प्रकृति और पुरुष दोनों का एक दूसरे से उदासीन अर्थात विरत हो जाना अपवर्ग है, अथवा इन दोनों में से एक तर चेतन आत्मा का विवेक ज्ञान हो जाने के कारण प्रकृति से संपर्क में न रहना, यह अपवर्ग कहा जाता है। वस्तुतः प्रकृति तो एक आत्मा के मुक्त हो जाने पर बिना किसी थोड़ी भी रद्दो बदल के ठीक उसी रूप में बराबर चालू रहती है, इसलिए उसके औदासीन्य का वर्णन औपचारिक मात्र है। आत्मा ही अपनी पहली वृत्ति स्वरूपता को छोड़कर स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, इसलिए उसका औदासीन्य या अपवर्ग कहना वास्तविक है। प्रकृति का पूर्वोक्त औदासीन्य वास्तविक नहीं है बल्कि औपचारिक है, क्योंकि प्रकृति तो दूसरों की सेवा में बनी रहती है ना, वो तो उसका तो अपवर्ग हुआ नहीं अभी। पर यदि हमें आत्म साक्षात्कार हो गया तो हमारे लिए औदासीन्य हो गया, मतलब हमारे लिए प्रकृति नहीं है, पर प्रकृति खाली बैठ गई, रेस्ट करने चली गई, ऐसा तो नहीं है ना। प्रकृति तो अपने काम में लगी हुई है, पर हमारे लिए कृतार्थम प्रति नष्टम। अन्य सृष्टि प्रागेपि न विरज्यते प्रबुद्ध रज्जु तत्वस्य इव उर्ग। अन्य सृष्टि परागेपि कह रहे हैं, अन्य के लिए, अन्य बद्ध आत्माओं के लिए सृष्टि उपरागे, सृष्टि की रचना करने में तो, अपि का अर्थ है यहाँ पर तू, विरज्यते ये उदासीन होता है। अन्य सृष्टि उपरागे तो न विरज्यते, उदासीन नहीं होता है। अन्यों के लिए तो सृष्टि अपना काम कर ही रही होती है, लेकिन विरज्यते किसके लिए उदासीन हो जाती है, प्रबुद्ध, जो प्रबुद्ध हो गए ना उनके लिए ये नष्ट हो जाती है, सबके लिए नहीं होती है। अन्य सृष्टि परागे तू न विरज्यते, अपि की जगह, अपि का अर्थ है यहाँ पर तू, अन्य सृष्टि उपरागे न विरज्यते, अन्यों के लिए तो सृष्टि का उपराग या उदासीनता नहीं होती है।